नमस्कार जोहार, मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। एक बार फिर सिरमटोली फ्लाईओवर चर्चा में है, क्योंकि अब सिरमटोली फ्लाईओवर और सरना स्थल का मुद्दा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी NCST में पहुंच चुका है। मंगलवार को NCST की सदस्य व रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण स्थल पर पहुंची और वहां की स्थिति का आकलन किया। इसके बाद पूर्व मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि कई आदिवासी संगठनों ने NCST को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। विगत दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रांची के चड्डी सरना समिति और केंद्रीय सरना समिति ने शिकायत दर्ज की। उन शिकायत के अनुसार हमने सरकार को भी नोटिस भेजे थे और उनका पूरा रिपोर्ट भी मांगे हैं। और आज जिस तरह से हम लोग ने लेटर लिखने के बाद में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हमारे पूरे टीम चिंता जाहिर किए कि आप यहाँ जाएंगे, आदिवासी समाज का अगुआ जो सरना समिति अलग अलग तरीके से बने हैं, अलग अलग एरिया के बने हैं, उनके साथ मीटिंग, फिर स्थल निरीक्षण, 3:30 बजे राज्य सरकार के साथ बैठक होना था। लेकिन किसी अपरिहार्य कारण बता करके राज्य सरकार ने कल बताया कि ये बैठक आज नहीं हो पाएंगे, हमें 2-3 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम आगे बैठक कर पाएंगे। तो उनको हमने समय भी दिया है और अपने समाज के साथ जो अनुसूचित जनजाति के अलग अलग सरना समिति, पढ़ा समिति और अन्य समिति, केंद्रीय सरना समिति, ऐसे तमाम समिति के साथ में बैठक किया। सबका बात भी लेकर सुन करके आए हैं और अब विजिट कर रहे हैं स्थल निरीक्षण। अभी आप देख रहे होंगे कि हम सिरमटोली सरना स्थल पर हैं। आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से रैंप उतारा गया है। तो आज हम थोड़ी संख्या में हमारे पूरा सरना समिति के लोग हमारे साथ आए हैं। वो घुसने में उनको दिक्कत हो रही है। जब हमारा सरहुल का प्रोसेशन चलता है तो लाखों की संख्या में आती है। उनका वाद, नृत्य, गायन, शोभा यात्रा में अलग अलग तरीके से डिजाइन करके लोग लेकर झांकियाँ आती है, वो सब आने में बहुत दिक्कतें आएंगे। लोग यहाँ तक आते हैं और वापस जाते हैं, यहाँ परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, सरना माँ से दुहाई करते हैं कि अपना समाज बचा रहे, अपना परिवार बचा रहे, अपना संस्कृति बची रहे, इसका दुगुहार करते हैं। बरसात अच्छा हो, खेती बाड़ी अच्छा हो, जीवन यापन अच्छा हो पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब उनका रैंप उतार करके ये आदिवासी स्थल का संरक्षण यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर उसी पर कुठाराघात किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक दिखाई देता है कि जबरदस्ती गलत किया गया है जानबूझ करके। अगर मान लिया आपने जिस तरह से ये योजना प्लानिंग किए होंगे तो यहाँ का स्टेक होल्डर को भी बैठाए होंगे, लेकिन आपने अब पता चला है कि स्टेक होल्डर कोई बैठा नहीं। स्टेक होल्डर आना माने वो उनसे आप विचार ले सकते हैं कि हम कैसा चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो देख करके भी लगता है कि आदिवासी को क्या समझते हैं लोग, जिन्होंने इस राज्य को बचाने में, जिन्होंने इस राज्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे, सिद्धू कान्हू की बात करेंगे, सिंगी देई की बात करेंगे, फूलो झानो की बात करेंगे, वीर बुद्धू की बात करेंगे या तेलंगा खड़िया की बात करेंगे, जतरा टाना भगत की बात करें, हर लोग ने आंदोलन किया समय समय पर। जिस तरह से समाज के सांस्कृतिक धरोहर में, समाज के प्रति किसी तरह का कोई भी कुठाराघात हुआ है, उस समय लोग आंदोलन किए हैं। तो आज का नया पीढ़ी है, लोग चाहते हैं नए तरीके से हो, देश दुनिया सबने देखा है, हमारा समाज बचेगा, हमारा जो पहचान है हमारा सरना स्थल से, तो पहचान ही मिट जाएगा तो आदिवासी रहेंगे कहाँ। तो इन्होंने जो शिकायत दिए हैं वो सामने आयोग ने संज्ञान में लिया है और आज हम स्थल निरीक्षण किए हैं। आज ही हम सरकार को लेटर भी भेज रहे हैं और हमारा जो कानून में जो प्रावधान है 10(8) में, उसमें लिखा स्पष्ट है कि अगर आयोग किसी तरह का अन्वेषण करता है, किसी तरह का वहाँ जांच करता है, तो उन जांच को ध्यान में रखते हुए आयोग की सरकार किसी तरह का आगे का कोई ना निर्माण, ना उद्घाटन, किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते जब तक ये जांच आयोग कर रही है। बता दें कि 2.34 किलोमीटर के सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण सिरमटोली को मैकॉन से जोड़कर लोगों के सफर को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है। लगभग 350 करोड़ की लागत से बन रहे इस फ्लाईओवर का काम अगस्त 2022 में शुरू हुआ था। एक और जहां फ्लाईओवर का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, वहीं कई आदिवासी संगठनों द्वारा इस निर्माण कार्य को रोकने की मांग भी लगातार उठ रही है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि सिरमटोली में सरना स्थल आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है और सरहुल त्योहार के दौरान लाखों लोग यहां जुलूस लेकर आते हैं। इस नए रैंप के बन जाने से जुलूस लेकर आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इन्हीं कारणों से वे लोग इस निर्माण कार्य का लगातार विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरें
देखने के लिए देखते रहे सार भारत। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।